हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी चीज़, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए तो अब हम जो हमारा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज उसको हम करते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हेडिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आयोटा टू द पावर ऑफ 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर ऑफ 25 होल टू द पावर ऑफ 3। चलिए अब आप ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा की पावर्स होती हैं इसमें 4 के मल्टीपल्स खत्म हो जाते हैं। तो ये 18 है, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 इज 18। तो कितना मिलेगा? ये आयोटा स्क्वायर मिलेगा ये मुझे। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस, अब इसको मुझे करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर ऑफ 25, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगी, 1 अपॉन नीचे आयोटा की पावर 25 हो गई। 4 के मल्टीपल्स को अगर मैं हटाता हूं तो 24 मेरा चले जाएगा, केवल एक आयोटा बचेगा। दिस इज 1 आयोटा एंड दिस होल क्यूब। तो ये कितना बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर तो हो गया आपका -1 प्लस ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। रेशनलाइज टाइप कर दिया है मैंने इसको। तो ये कितना मिल गया मुझे? -1 और ये हो गया माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर मेरा बन जाएगा -1। सो दिस इज माइनस आयोटा। इस पूरे का ये कितना हो गया? क्यूब हो गया ये। तो इसको मुझे अब सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बन जाएगा? ये एक, इसमें से माइनस को भी बाहर मैं कर लेता हूं, तो ये बन गया माइनस बाहर 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। तो इसको आप खोलिए, माइनस को बाहर ही रखिए। ए क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये 3 आयोटा आ गया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी क्यूब मतलब आयोटा का क्यूब। तो ये आपको अब चेक करना है ये कितना आता है। 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो ये हो गया आपका माइनस आयोटा। कितना बन गया ये? माइनस कॉमन है ही हमारे पास, तो 1 माइनस 3 हो गया ये -2 और 3 आयोटा माइनस आयोटा हो गया ये 2 आयोटा। इस माइनस को भी आप अब कंसिडर कर लीजिए, तो ये हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिंप्लीफाई किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट RE z1 z2। हमें क्या प्रूव करना है? RE मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 z2, दिस इज इक्वल टू
ReZ1 multiplied by ReZ2, ReZ1, ReZ2 minus IMZ1, IMZ2, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से लिखिए, लेट Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D। मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 Z2 को। Z1 Z2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A plus iota B मल्टीप्लाइड बाई C plus iota D, तो पहले A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा मुझे प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD प्लस आयोटा स्क्वायर BD। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है वो तो -1 बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं AC माइनस BD प्लस आयोटा को बाहर निकाल लीजिए, AD प्लस BC हो गया ये। तो ये तो वैल्यू आई मेरे पास Z1 Z2 की। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे ReZ1 Z2 की वैल्यू चाहिए। तो लिखिए ReZ1 Z2, क्या आ गई ReZ1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, वो AC माइनस BD मिला है मुझे, AC माइनस BD। अब आप A को देखिए, A क्या है, रियल पार्ट है Z1 का, तो A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ReZ1। C को देखिए, C क्या है, Z2 का रियल पार्ट है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ReZ2 माइनस B को देखिए, B है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इसको मैं लिख सकता हूं IMZ1, और D आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, तो ये हो गया IMZ2। तो यही हमें सॉल्व करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या दे रखा है मुझे दे रखा है 1/1 minus 4 iota minus 2/1 plus iota multiplied by 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota divided by 5 plus iota। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करना है। इसके हो सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस कुछ बड़े हो जाएं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, तो बहुत ही ध्यान से हम इसको करें। तो सबसे पहले तो ये जो मेरे पास पहला ब्रैकेट है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस आयोटा, 1 और 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा हो जाएगा ये, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस आयोटा। अब इसको 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं लिख सकता हूं -2 प्लस 8 आयोटा, -2 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई ये दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। अब जब मैंने इतना लिख लिया है, इसका मल्टीप्लिकेशन अब हमारा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा से है। तो इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है। इस स्टेप को आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, -1 प्लस 9 आयोटा
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये -1 प्लस 9 आयोटा, और यही चीज नीचे आ जाएगी मेरे पास 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं नीचे को हम, 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा प्लस 4, 1 प्लस आयोटा -4 आयोटा प्लस 4, तो इतना मुझे मिला। और इसको अब मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं यहाँ पे, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 9 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 4 आयोटा। ये तो न्यूमरेटर हो गया मेरे पास, और डिनोमिनेटर मेरे पास हो गया 5 - 3 आयोटा, 5 - 3 आयोटा। 5 कैसे आया, 1 प्लस 4, और आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा हो गया ये, और एक और ब्रैकेट मेरे पास क्या बन गया, ये 5 प्लस आयोटा हो गया। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखिए क्या मिलेगा मुझे, -3 प्लस 4 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 36 डिवाइडेड बाई मुझे मिल जाएगा 25 प्लस 5 आयोटा -15 आयोटा प्लस 3। अब ये किसके इक्वल मिल जाएगा, 33। दिस इज इक्वल टू 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाई 28 माइनस 10 आयोटा, 28 माइनस 10 आयोटा। यहां तक मुझे मिल गया है। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। अगर इसको रेशनलाइज हम करते हैं, 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाई 28 माइनस 10 आयोटा, तो नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 28 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाई 28 प्लस 10 आयोटा। तो इतना मुझे मिला है। अब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमें मिलता है। तो इसको अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे मिलता है 33 इंटू 28, 33 इंटू 28 प्लस 330 आयोटा प्लस 330 आयोटा प्लस 31 इंटू 28 आयोटा प्लस 31 इंटू 28 आयोटा -310 होल डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 28 का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से मिलता है 924, 33 इंटू 28 आपको मिलेगा 924 -310 जो लास्ट में लिखा हुआ है वो हो गया ये -310, और साथ में मिलेगा प्लस आयोटा को हम बाहर निकाल लेंगे 330 प्लस 868, 330 प्लस 868। एक मिनट, अभी इसको ठीक से लिख देता हूं मैं। ये फिर से ही लिखता हूं इस स्टेप को, क्योंकि यहां पे मुझे मिटाना पड़ रहा है। तो
तो देखिए ये कितना बन जाएगा, फिर से देख लीजिए, ये बन जाएगा 924 माइनस 310 प्लस 330 प्लस 868 आयोटा डिवाइडेड बाई 784 प्लस 100, 784 प्लस 100, तो ये बनता है 614। ये क्या बन जाएगा, 614 प्लस 1198 आयोटा, 1198 आयोटा डिवाइडेड बाई 884। अब इसको मुझे कैंसिल करना है, जितना भी मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 307 डिवाइडेड बाई 442 प्लस 599 डिवाइडेड बाई 442 आयोटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3, जिसके कैलकुलेशंस थोड़े से लंबे हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया है और आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और हमारी ये एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। यही हमने हेडिंग डाल दी है और क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन का आप कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट on both sides of 1, तो क्या बन जाएगा, x प्लस आयोटा वाई लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा और राइट हैंड साइड में बन जाएगा a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई 1 and 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस आयोटा वाई। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, a की स्क्वायर रूट में डाल देता हूं मैं सारे टर्म को, तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d मल्टीप्लाइड बाई a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d। तो अब ये देखिए ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और इधर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट किया। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट्स हैं, इसमें इसको आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो ये 5 का पहला पार्ट हो गया, इसको मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको 1 प्लस 7 आयोटा तो हम लिखे रहने देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इसको ओपन कर लीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर को। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 4 आयोटा प्लस b स्क्वायर मतलब प्लस आयोटा का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया आपके पास? 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर आपका हो गया -1 और 4 माइनस 1 हो गया 3 माइनस 4 आयोटा। इसको रेशनलाइज कर दीजिए आप, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 आयोटा। अब ये देखिए ये क्या मिलता है मुझे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस फिर 4 आयोटा आ जाएगा, 7 3 जा 21 आयोटा और 7 4 जा 28 आयोटा स्क्वायर प्लस 28 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। कितना बन गया ये? 28 आयोटा स्क्वायर मतलब हो गया -28, 3 माइनस 28 हो गया -25। ये आ गया आपके पास -25 प्लस 25 आयोटा, और नीचे क्या बन जाएगा? 9 प्लस 16 बन जाएगा। तो ये भी कितना हो गया? 25 ही हो गया। तो दिस ऑल्सो बिकम्स 25। तो ये बन गया मेरे पास -1 प्लस आयोटा। तो z की वैल्यू कितनी हो गई? -1 प्लस आयोटा हो गई। अब मुझे इसको पोलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो पोलर फॉर्म के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे थे? मॉड z निकाल रहे थे। तो आप निकालिए मॉड्यूलस z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके अंदर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया √2। तो मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आ गई। अब इतना निकालने के बाद हमने क्या किया था? अल्फा निकाला था। तो फिर से आप निकालिए अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू थी tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो ये हो गया tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1। तो ये वैल्यू आपकी हो गई π/4। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? π/4 आ गई। अब आपको ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखोगे? z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। अगर z सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो ये चीज कितनी हो जाएगी?
पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब मेरे पास r की भी वैल्यू है और थीटा की भी वैल्यू है। पोलार फॉर्म में मैं इसको लिख देता हूं। तो पोलार फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये पोलार फॉर्म होता है। r की वैल्यू डाली है √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को किया। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का, अब सेकंड पार्ट हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट क्या है, इसको मैं जेड से डिनोट कर देता हूं। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 आयोटा। पोलार फॉर्म में हमें इसको भी लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मतलब ऊपर नीचे आप 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ये 1 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर होगा। ये माइनस साइन भी है यहाँ पे, तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे माइनस साइन, माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए क्या मिलेगा मुझे, 6 आयोटा स्क्वायर बन गया माइनस 6, 1 माइनस 6 बन जाता है माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए 4 आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस 4 हो गया, एक माइनस साइन बाहर है, प्लस 4 हो गया ये, और 1 भी है, तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाई 5, और ये 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये फिर से वैल्यू मेरे को मिल गई है -1 प्लस आयोटा। पिछले सवाल में भी मुझे यही चीज मिली थी -1 प्लस आयोटा, और इस सवाल के अंदर भी मुझे यही चीज मिल रही है -1 प्लस आयोटा। तो इसके लिए भी सेम चीज होगी, सेम सॉल्यूशन होगा, केवल सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो डू इट नाउ एज पार्ट 1, डू इट एज पार्ट 1। बिल्कुल सेम सवाल है ये। -1 प्लस आयोटा को जब हम पोलार फॉर्म में लिखेंगे तो जो काम हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही काम आपको सेकेंड पार्ट में भी करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको हमने अच्छी तरीके से करना सीख ही लिया है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 दिस इज इक्वल टू 0। लिखिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 20/3। फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या आ जाएगा, -b मतलब ये बन गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4
ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 20/3 डिवाइडेड बाई 2a। 2a मतलब 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका 16 माइनस 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 6। 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 80 में से 16 को अगर आप माइनस करोगे आपको मिलना चाहिए 64, तो ये बन गया आपका -64 डिवाइडेड बाई 6। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो हम क्या लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 आयोटा, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। अब इस 6 को आप कैंसिल कर दीजिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, या 2/3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 4/3 कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब तो आप पूरी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। लिखिए ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 3/2। फॉर्मूला लिखिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये हो गया 2 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। कितना आ जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 आपका इधर 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो गया 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया आपका 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम इतना छोड़ सकते हैं 2 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 8, 27 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखिए a की वैल्यू 27, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 1। फॉर्मूला लिखिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 4 इंटू 27 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27। कितना आ जाएगा ये 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 27 इंटू 4, ये बन जाएगा 108 डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा 27 इंटू 2 54, या इसको अभी 2 इंटू 27 ही लिख लेता हूं मैं, 2 इंटू 27। आगे देखते हैं इसको, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27। 8 है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ। 2 मैंने बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा अब 2 और एक -1 का स्क्वायर रूट हो गया आयोटा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27। अब एक 2 को आप काट लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 27। इसीलिए मैंने 2 और 27 को मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, डू इट योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आज का ये हमारा आखिरी सवाल होगा, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। फाइंड, क्या निकालना है आपको? Z1 प्लस Z2। फाइंड मॉड के अंदर है ये Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए, ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Z1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस आयोटा। Z2 की वैल्यू डालिए, कितनी है? 1 प्लस आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई Z1 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। इसको अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना बन जाएगा? ये देखिए, अगर मैं इस पूरे को न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास है 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 है मेरे पास, और माइनस आयोटा और प्लस आयोटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, 4 बचा। अब आप आ जाइए डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास कितना हो गया? 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये तो चलिए, इसको मैं एक बार और लिख ले रहा हूं, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। इतनी चीजें मेरे पास डिनोमिनेटर में हैं। तो ये देखिए, अब ये कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो गया? 2, 2 माइनस 2 आयोटा हो गया ये। अब आप देखिए इसको, 4 और नीचे आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया 1 माइनस आयोटा। अब ये 2 1 जा 2 2 जा आ गया ये। अब इस मॉड को मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर नीचे कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकता हूँ। ये हो गया मॉड 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा। 2 तो एक नंबर है, इसीलिए ये कितना हो गया? ये 2 ही हो गया, और डिनोमिनेटर के अंदर आ गया मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो ये कितना हो गया? दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। जैसे हम मॉड निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वही चीज ये हो गई। तो ये मुझे मिल गया 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कुल मिला के कितना आ गया? ये √2 आ गया। तो इस तरीके से हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आज करे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी बहुत ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही
आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे